ભારત અને કેનેડા વચ્ચે વધતા તણાવ દરમિયાન ભારતે હવે કેનેડાના નાગરિકોની વિઝા અરજી પર રોક લગાવી દીધી છે। કેનેડાના લોકો માટે ભારતમાં વિઝા અરજી પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। મહત્વનું છે કે ભારત પરના ખોટા આરોપોને કારણે વિવાદ વકરતા અગાઉ ભારતે કેનેડાના એક રાજદ્વારીને પણ હાંકી કાઢ્યા હતા। ભારત અને કેનેડા વચ્ચેના વિવાદને પગલે કેનેડા સ્થાયી થયેલા ભારતીયોના પરિવારજનોમાં ચિંતા વધી છે। एक तरफ कैनेडा द्वारा भारत में रहता जो कैनेडियन है तेमने सावचेत करवामां आव्या हता, जेनी सामे भारते पण कैनेडा में रहता भारतीयों है तेमने वधु सावचेत कर्या हता। भारत कैनेडा वच्चे जे स्थिति तंग है तेने लईने भारतना लोकोने सावचेत करवामां आव्या हता। तो बीजी तरफ कैनेडाए हवे जे पगला लीधा छे तेने लईने भारते आ वीजा अरजी बंद राखवानो निर्णय लीधो छे। कैनेडा वसता नागरिकों माटे भारत सरकारे आ बीजू एक महत्वपूर्ण पगलू भर्यु छे। जणावी दीए कि केनेडामां एक गैंगस्टरनी गोळी मारीने हत्या करी देवामां आवी अने कैनेडियन सरकार खालिस्तानीओना पक्षमां होવાનો एक डोळ ऊभो थई रह्यो छे, जेने पगले भारत आ वस्तु सांखी लेवा माटे तैयार नथी अने महत्वपूर्ण पगला सरकार द्वारा लेवामां आवी रह्या छे। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા અજય યાદવ જોડાઈ ગયા છે। અજય, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, भारत और कनाडा के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और हालांकि भारत की तरफ से इसकी शुरुआत नहीं की गई थी, कनाडा की तरफ से ही शुरुआत की गई थी और जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से सबसे पहले संसद में बयान दिया गया था और भारतीय जो एम्बेसडर है उसको निष्कासित किया गया था। उसी के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी और जो कनाडा के एम्बेसडर हैं या भारतीय दूतावास में थे उनको भी 5 दिनों के भीतर बाहर निकलने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बाद कनाडा की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर कनाडा के नागरिक न जाएं क्योंकि वहां जान माल का नुकसान है। और भारत ने भी प्रतिक्रिया में इसी तरह की एडवाइजरी जारी करके भारतीयों को ऐसे स्थानों पर कनाडा में नहीं जाने की हिदायत दी थी जहां पर उनकी जान को खतरा था। यहां तक कि पूरी दुनिया भर के जो भी छात्र कनाडा में पढ़ते हैं उसके 50% जो छात्र अकेले हैं वो कनाडा में भारतीय हैं, तो उनके लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई थी और ये कहा था कि अपनी जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो सतर्क रहें क्योंकि हेट क्राइम जो है लगातार कनाडा में फैलाया जा रहा है। और अब भारत ने अगला स्टेप लिया है, इसे भारत का अपना स्टेप कहा जा सकता है और कहा जा सकता है कि भारत कहीं न कहीं अब आक्रामक मूड में आया है और कनाडा की तरफ से जो लगातार गलतियां की जा रही है भारत के फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेवा हमारी साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। सर, ये जो परिस्थिति अभी सामने आई है, भारत किस तरीके से देख रहा है इस बात को और कनाडा किस तरीके से देख रहा है इस बात को? देखिए, अभी ये मामला सडनली बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है, राइट? तो इस समय हो क्या रहा है, दोनों तरफ की सरकारें अपनी पोजीशन हार्ड करती जा रही हैं। हम भी सख्त होते जा रहे हैं और कनाडा भी इसके जवाब में कुछ करेगा। तो बात यह है कि ये फिलहाल गर्मी का माहौल है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा देखते हैं। इट विल टेक अगले हफ्ते 10-15 दिन में पता चलेगा कि ये चीजें टेम्पररी हैं या थोड़े लंबे समय के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो अभी आई थिंक प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि इम्पैक्ट तो होगा इसका ऑब्वियसली, जो लोग जिन्होंने अप्लाई कर रखा है वीजा कनाडा के लिए, जो जाने का सोच रहे हैं इत्यादि। बट अभी आई थिंक बेसिकली बेस्ट है वेट एंड सी। लेकिन सर, क्या ये सही है कि इंडिया को कोई चीज के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार ठहराना? जस्टिन ट्रूडो ने जैसे संसद में बयान दिया, क्या ये बात सही है? नहीं, उसके एक्चुअली कुछ कारण हैं कनाडा में डोमेस्टिक, और एक बहुत अहम कारण है कि कनाडा में चाइना का इलेक्शन में इंटरफेरेंस रहा। 2019 और 21 की इलेक्शन में कनाडा के अंदर उन्होंने कुछ एमपीज को पैसे दिए, जितवाने का कोशिश करी, किसी को ब्लैकमेल करा, किसी को थ्रेटन करा। ये बात कनेडियन इंटेलिजेंस ने अपनी सरकार से शेयर करी, पर उन्होंने कनेडियन सरकार ने पब्लिक को नहीं बताया कि चाइना क्या कर रही है। तो अब कनाडा के अंदर बहुत बड़ा, और ये रिपोर्ट लीक हो गई करीब साल भर पहले कि चाइना ये करता रहा था, पर ट्रूडो सरकार दबाती रही, इस मामले को बताया नहीं किसी को। अब सडनली ये मामला बहुत उछल गया है कनाडा में कि हमारी सरकार ने हमें फॉरेन इंटरफेरेंस के बारे में बताया कि ट्रूडो ने क्यों छुपाया। तो ट्रूडो ने अब जो करा, उसने बोला कि चलो ठीक, देखा अधपकी खबर थी उसके पास, पर उसने पार्लियामेंट में बोल दिया। तो अब वो ये कह रहा है अपने देश में कि भाई देखो, तुम मुझे बोलते हो कि मैं तुम्हें बताता नहीं था कि क्या हमारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं फॉरेन इंटरफेरेंस की, अब इस बारी में मैं तुम्हें शुरू से बता रहा हूँ, आई एम ट्रांसपेरेंट।
ये एक फैक्टर हुआ है। सर, तो ट्रूडो ने ये जो निवेदन दिया, क्या ये किसी इन्फ्लुएंस के थ्रू दिया, ऐसा आपका मानना है सर? सॉरी, कम अगेन, किसी इन्फ्लुएंस के थ्रू? जी नहीं, आई डोंट थिंक किसी इन्फ्लुएंस के थ्रू उसने उनकी सोची समझी ये मेरे ख्याल से डिसीजन है। एंड ऑफ कोर्स उसका एक एलिमेंट ये भी था कि दिल्ली जब वो आए थे तो G20 में जिस तरह से इंडिया ने उसे निगलेक्ट किया और हमने उसे बोल दिया स्ट्रिक्टली कि पहले आप खालिस्तान के मामले को सुलझाओ, तभी ये ट्रेड डील आगे होगी, हम ट्रेड डील रोक रहे हैं, राइट? ये हमने कह दिया पब्लिकली। तो ट्रूडो को थोड़ा लाइक वो एम्बैरेसमेंट हुई पब्लिक के सामने, अपने देश में भी हुई, इंडिया कह रहा है ट्रेड डील नहीं बढ़ाएगा, खालिस्तान सॉल्व करो। तो कुछ तो वो फैक्टर ये कि ट्रूडो को जैसे कहें तो थोड़ा मतलब इंडिया से थोड़ा उसको अनहैप्पीनेस था, वो भी फैक्टर। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय यादव हमारे साथ जुड़ाया है। अजय, अब ये जो मामला सामने आया है, कनाडा और भारत के बीच में सिचुएशन अब तनावपूर्ण हो गई है और इस वजह से अब जो इंडियंस हैं जो कनाडा जाने वाले हैं या फिर कनाडा में हैं, वो भारी चिंता में दिख रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे चिंता कई लेवल पे दिखाई दे रही है। एक तो वहाँ पर जिस तरह के हेट क्राइम लगातार भारतीयों के खिलाफ फैलाए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे हैं, वहीं पर एक और भी इससे जुड़ी हुई खबर है कि 25 तारीख को जो खालिस्तानी फ्रंट से जुड़े हुए जितने भी वर्कर्स हैं वो भारत विरोधी अभियान का हिस्सा बनने वाले हैं, वो रैली करने वाले हैं। और भारत इस तरह की तमाम सारी जो रैलियाँ, चाहे इंदिरा गांधी को गोली बरसाते हुए दिखाई गई थी या काउंसलेट पे जो फायरिंग की गई थी या इसी तरह से भारतीयों पर जो हमले हुए थे या जिस तरह से वहाँ के आतंकवादियों ने भारतीयों को धमकाया, खास करके हिंदुओं को जो धमकाया है, वो तमाम सारी ऐसी चिंताएं हैं जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है, लगातार कनाडा के सामने ये बात रखता रहा है। लेकिन वोट की खातिर जो जस्टिन ट्रूडो हैं लगातार खालिस्तानियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि भारत और कनाडा के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उसके पीछे भी सीधे तौर पर वही जिम्मेदार है, विपक्षी पार्टियां भी उन्हें कहीं न कहीं घेरती हुई नजर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीयों को चिंता है भी, लेकिन भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है या भारत का सबसे बड़ा अभी मूव यही है कि कनाडा को किसी तरह से सबक दिखाया जाए। उसी के तहत आज जो वीजा कनाडाई लोग जो भारत आना चाहते हैं उनके वीजा पर प्रतिबंध लगाया है अनिश्चित काल के लिए। जी शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। एक तरफ કેનેડા દ્વારા ભારતમાં રહેતા જે કેનેડિયન છે તેમને સાવચેત કરવામાં આવ્યા હતા, જેની સામે ભારતે પણ કેનેડામાં રહેતા ભારતીયો છે તેમને વધુ સાવચેત કર્યા હતા। ભારત કેનેડા વચ્ચે જે સ્થિતિ તંગ છે તેને લઈને ભારતના લોકોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા હતા। તો બીજી તરફ કેનેડાએ હવે જે પગલાં લીધા છે તેને લઈને ભારતે આ વિઝા અરજી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે। કેનેડા વસતા નાગરિકો માટે ભારત સરકારે આ બીજું એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે। જણાવી દઈએ કે કેનેડામાં એક ગેંગસ્ટરની ગોળી મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી અને કેનેડિયન સરકાર ખાલિસ્તાનીઓના પક્ષમાં હોવાનો એક ડોળ ઊભો થઈ રહ્યો છે, જેને પગલે ભારત આ વસ્તુ સાંખી લેવા માટે તૈયાર નથી અને મહત્વપૂર્ણ પગલાં સરકાર દ્વારા લેવામાં આવી રહ્યા છે। વધુ माहिती साथ संवाददाता अजय यादव जुड़ा गया। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में?